जय हिंद। आज हमारा क्लास 9वां के बायोलॉजी का 7वां क्लास, यहाँ छठा है, कल ही का है यहाँ पर। लेकिन आज ये 7वां क्लास है। कल हमारा क्लास ख़त्म नहीं हो पाया था। कल दो टॉपिक पढ़ाई हुआ था, लगता है आधा घंटा 33 मिनट, जिसमें चला था कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आज हम कोशिका के अंदर सभी अंगों को जान जाएंगे, कोशिकांग जितना है सबको जान जाएंगे। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब जान जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको जानेंगे। और आज का क्लास पक्का रहेगा लास्ट क्लास। तो चलिए चलते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड पर और करते हैं क्लास को स्टार्ट। जो हम पढ़ाएंगे पीछे से याद करते जाना। अब तुम लोग बच्चा नहीं रह गए कि पकड़ पकड़ के हम सुनेंगे तभी याद हो। और जहिना अगर सुना गया, जहिना सब दिन के कसर निकल जाएगा। बात पता है कि ना? चलो तो स्टार्ट करें। कल चल गया था, देखो कोशिका पहले बनाते हैं। सबसे पहला तो वही काम है। ये हमारा कोशिका है, ठीक है ना। प्लांट सेल है, पादप कोशिका, जिसका दीवार बना हुआ रहता है। अंकित बताएगा हमको। बताओ अंकित, जिसका दीवार कौची से बना रहता है? कोशिका भित्ति को। चलो ठीक है। कोशिका भित्ति किस चीज से बना रहता है? प्लांट सेल का। है केंद्रक से। चलो ठीक है। ऑनलाइन में भी सबको याद करें कि कोशिका के जो कोशिका भित्ति है ना, वो केंद्रक से बना रहता है। ठीक है। कोशिका भित्ति के सबको याद कर रहे हो ना कि कोशिका भित्ति के जो प्लांट सेल माने पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, वो कौन से बना रहता है? केंद्रक से। कौन याद करवाए हमको? श्री श्री 1,08,000 श्री बाबा अंकित दास जी, है ना। बाबा अंकित दास जी हमको याद करवाए कि जो इसका जो भित्ति है वो बना रहता है कोशिका से, केंद्रक से। सॉरी, हम भी गलती बोल दिए, काहे कि वो तो 1,08,000 है ना। हम 1,8 श्री हैं वो, है कि नहीं? अच्छा, कुछ लगता है पढ़ित खनी? हम बता देते हैं, फिर कुछ लगता है नहीं याद करते होता। हम बताए वो किए थे कि कागज में वो चीज पाया जाता है, कपड़ा में भी पाया जाता है। घास, खेर। सेलुलोज। सेलुलोज से न बनल रहता है जी। अंडा के जो ऊपरे वाला परत रहता है उजला उजला, वो किस चीज से रहता है बना हुआ? 1 मिनट खाली रुको रुको रुको, हम पूछेंगे स्पेशली। हाँ, ये जो अंडे के ऊपर वाली परत है किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सही बोला है? तो सूत्र बता दो तो। सूत्र बताओ। रासायनिक सूत्र। चलो नहीं बताना, जान जाएगा सब लेकिन बता देगा तो, है कि नहीं? तुम बताओ साहिन। गलती बताना है, सही बताओ। CaCO3। खाली गलती गलती, तुम बताओ सही। तुम, आप बताइए सर। 1,08,000 श्री सिमरन के आगे कौची लगता है? सिमरन कुमारी नहीं, कुमारी सिमरन जी बताइए। अरे तो नाम के कौची बक रही है, बोलो कि CaCO3। CaCO3 से। ई इसको छोड़ो ना, ये तो पढ़ाई नहीं किया है, तो ऐसे खाली को बताया था जैना छोटा सा टॉपिक है कि नहीं। इसको अगर पराशर में करने के लिए एक परत उतारना होगा तो कौची में उतारेंगे हमने? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जेकर सूत्र होता है HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमनी के पेट में भी यही अम्ल रहता है। पेट में भी यही अम्ल रहता है जो खाना उना के पचाता है। आगे बढ़े। ठीक है, सब समझ में आ गया।
अब देखते हैं, आज हमको देखना है केंद्रक को, है कि नहीं। ये कोशिका होता है, सब कोशिका में रहता है केंद्रक, सब में रहता है केंद्रक, सब में रहता है नहीं। पहले देख लेते हैं केंद्रक। ये जो है ना, कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताए थे, रिकॉर्ड में था नहीं। चलो तो अब न रहेगा। ये देखो, कोशिका का क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक है ना, जो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। कैसे रहता है ये, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। केंद्रक यहाँ लिख देते हैं पहले वो मोटा सा। चलो, केंद्रक रहता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, ठीक है ना। केंद्रक किस चीज से रहता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। और ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक के अंदर एगो बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ रहता है। ऐसा रहेगा, देखो कौन काम के हम कलर चेंज किए, ऐसे है, ठीक है ना। ऐसा रहता है, उसको छोटा करके अंदर से समा लेना, ऐसे हो गया। हाँ, सेम ऐसे ने। इसको कहते हैं हम लोग, पता है किसी को नाम, इसको डीएनए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीएनए। इसको क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए हम एगो अनुवांशिक पदार्थ है। कैसन पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। ठोस पदार्थ जाना, टाइट रहे एकदम, कठिल कठोर तो ठोस। द्रव्य पदार्थ जाना, लिपलिप पिलपिल, द्रव्य गैस, है ना। एगो अनुवांशिक पदार्थ क्या है जी, तो ठोस द्रव्य गैस से लेना देना नहीं है इसको। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता ना है कि जैसे मम्मी पापा का चेहरा बाल बच्चा से मिलता ना है, कौची की वजह से, डीएनए। मम्मी पापा में से कोई अगर पापा तोतले हैं थोड़ा सा, तो लइकन भी कभी कभी तोतला हो जाता है ना। पापा या मम्मी के बाल अगर घुंघराले हैं, तो बाल बच्चा के ही बाल घुंघराले हो जाते हैं। ये सब जो गुण आता ना है मम्मी पापा से, कौची की वजह से, डीएनए। इसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। इसको क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। इसके अंदर रहता है डी एन ए। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बोलना जोर से सब, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हो गया। फिर से, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो अभी पहुंच रही है, वो पहुंच के 2 चक्कर मार दिया। अकेला अकेली पूछ देता। तुम बताओ कौची है। हम्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हमने डीएनए कहते हैं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ। अच्छा, आनुवांशिक पदार्थ मतलब समझ में आता है सबको। आनुवांशिक पदार्थ मतलब नहीं समझ में आया। अरे जैसन मम्मी पापा के गुण, वैसन बाल बच्चा में गुण, कौची की वजह से आया, डीएनए। अब समझ में आया आनुवांशिक पदार्थ। नहीं आया, नहीं आया, अब क्या चाहिए, मतलब सब मिलते जाए मिलते जाए, याद नहीं करेंगे। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। चलो, ये हुआ डीएनए का बात। जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, कोशिका में कोशिका विभाजन, तो ये जो डीएनए है,
ई पैक हो जाता है एगो चीज में। इधर देखो, डीएनए एगो पैक हो जाता है, ये हो जाता है क्रोमेटिन में, कोची में। ओ, बैक आ जाना थोड़ा सा, क्रोमेटिन में पैक नहीं होता है। ये जो डीएनए है ना, इसको मजबूती पर, जैसे धागा जैसा दिख रहा है, धागा जैसा संरचना, डीएनए इसके अंदर रहता है। तो ये जो धागा धागा दिख रहा है, मतलब इसको जोड़ के रखे है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। और जो पैक होता ना है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। ये हो गया इंग्लिश वाला बात। अब इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कुछ बोल रहा है क्या? फिर से, एक मिनट। देखो, ये जो डीएनए है, ये डीएनए टूट फूट ना जाए, डीएनए टूट फूट ना जाए, डीएनए का कोई हानि उनी ना पहुंचे। यह लगी एगो धागा जैसा संरचना में रहता है। और ये जो धागा जैसा जो संरचना दिखाई दे रहा है ना, इसे इसे धागा जैसा, जो हम ऐसे करके बनाए थे, ऐसे करके बनाए ना। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर के कोई सिंबल देखे हो? डॉक्टर के गाड़ी पर एगो ऐसे ही लपेटा निगुत पारल रहेगा, वह रहता है डीएनए का फोटो। वह डीएनए कह रहे हम डॉक्टर हैं, है ना? वह रहता है डीएनए वाला, देखे हो ना सब कोई। हाँ, तो वही वो रहता है क्रोमेटिन के, कौची क्रोमेटिन में बंद रहता है, क्रोमेटिन में, ठीक है। और जब ये डीएनए, जब कोशिका विभाजन होके टूटता है, तो पैक हो जाता है गुणसूत्र में, कौची में, और ओकरा सुरक्षा देने के लिए रहता है बनल क्रोमेटिन में, ठीक है ना? इतना कंप्लीट है। गुण सूत्र, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहो चाहे गुण सूत्र कहो, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ। अच्छा, इतना समझ में आया? डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है कि नहीं? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। और केंद्रक के बीच ही कहीं कहीं एक आध कोई से छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र। इसको हम लोग कोशिका छिद्र कहते हैं, कोशिका नहीं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक है ना? इसको केंद्रक हो गया। अब चलो, ये हो गया इसका पूरा बात। हमारा कोशिका झिल्ली के अंदर था, कोशिका द्रव्य था, कोशिका द्रव्य में एगो बीचे बीच ई है। अच्छा, ये बीचे बीच रहेगा कि साइड में भी हो सकता है? ये जो है साइड में भी घसक सकता है, ठीक है ना? कुछ उससे जोड़ल थोड़ी है इसे तार उर से, कि एकदम बीच में ही रहेगा। ये पानी में है, पानी में है, अगर पानी में कुछ डालेंगे तो पनिया के बीचे बीच रहेगा, साइड में भी जा सकता है ना? मन न तो कुछ ऐसा चीज डाल दिए कि वो पानी के बीचे बीचे रहे, ठीक है। ओकरा अंदर फिर और ढेर सारा सामान डालें, एकरा में खाली यही थोड़ी, ढेर सारा सामान है। ये खसक खुसक भी सकता है, ठीक है ना? पेड़ पौधा के जो कोशिका रहता है, पेड़ पौधा के कोशिका के जो ई केंद्रक है, वो एकदम रहेगा साइड में खसका हुआ, एकदम साइड में खसका हुआ। चलो, एक और तुम लोग को चित्र बना के दिखाना है। लिख, लिखने के लिए क्या कह रहे हो? हम्म, क्रोमोसोम के बारे में देखो, इधर डीएनए मिटा देते हैं, पता लगेगा ना कि डीएनए था। हाँ, ये डीएनए के बातचीत चल रहा है। हाँ, इधर से इधर लाइन मार दो तो गंदा लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। इधर देखो, 8 बना दिए। जब कोशिका विभाजन होता ना है, कोशिका, पता है ना कोशिका विभाजन कौन बताए थे एक बारे में? 1855 में। तो ये जो दिखाई दे रहा है डीएनए, दिखाई दे रहा है ना डीएनए, वो बंद हो जाता है कौची में? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में। इसमें कौची हो जाता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कौन वाला है? ये जो छड़ जैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से 8 बनल है, ये कौची है? क्रोमोसोम। इसका इमेज है का बुक में? यहाँ लगाए तो नहीं है, यहाँ तो पीडीएफ नहीं इंपोर्ट किए हो जी। एक मिनट पॉज करो तो पीडीएफ डाल दो। चलो, इधर देखो, अभी कौजी बता रहे थे कि केंद्रक बीच में था कि नहीं था। देखो,
करवा दिए। बीच में देखो ई पादप कोशिका है ना, प्लांट सेल, एक बीच में काई निकोची ऐसे इतना पानी भरा हुआ है, बताएंगे अभी का जनी नहीं बताएंगे। इसके वजह से केंद्रक है जे साइड में गया हुआ है कि ना। केंद्रक नहीं है कि केंद्र में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, उस साइड में भी भाग सकता है। आ गया समझ में। केंद्रक में क्या रहता है, केंद्रक में, केंद्रक कौची से बना हुआ रहता है, हैं? क्या बात है एकदम। चलो हमनी चलते हैं, बैठो, लिख लेना पहले तब याद करना। ये देखो केंद्रक है जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एकरा में डीएनए और प्रोटीन भी रहता है, डीएनए और प्रोटीन भी लिख दो का, डीएनए प्लस प्रोटीन। इधर देखो, इसके अंदर रहता है डीएनए। डीएनए एक है आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए के हम फुल फॉर्म भी पूछेंगे कि पूरा नाम क्या है, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एगो अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ कहे का मतलब कि जब मम्मी पापा के गुण है ना, वो बाल बच्चा में आता है केकर साथ है, डीएनए के साथ है। कोई फिल्म उलिम देखे हो जरा में होता है डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट कराएगा, लेकिन के कराएगा और माँ बाप के कराएगा, मैच कर गया तो उनकरे है ना, तो फिर दूसर कोई के है, होता है ना कभी कभी ये चीज। तो वो केकर होता है चेक, इसका ही। अब इसमें एगो छेद पाया जाता है, इसे इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छेद कहते हैं, ठीक है ना। या तो इसको कोशिका छिद्र भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका छिद्र या केंद्रक छिद्र। आ गया समझ में। डीएनए कोशिका की इतना बात, कोशिका के केंद्र के एकर अंदर जो धागा जैसा संरचना रहता है उसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, डीएनए। वो जो धागा अंदर, धागा जैसा संरचना में बंद रहता है, जैसे क्रोमेटिन। अब जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब कोशिका टूट के दूसरा बनता है, तो एगो छड़ जैसन संरचना, जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका, अब सीधा लिखेंगे, विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो डीएनए एक छड़ जैसा आता है, ओकरा कहते हैं छड़नुमा संरचना, है ना। छड़नुमा संरचना में बंद हो जाता है, माने पैक हो जाता है। काहे इसे हो जाएगा कि जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो इन्हें कि धागा इधर उधर उलझ के रह गया है ना, इसके अंदर बंद होता है। इसको हमने क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब चलो, बहुत सारा टाइम हो रहा है, इसको अब हम देखते हैं कि जब ये जो केंद्रक है, केंद्रक, इसको कर देते हैं क्लोन, नहीं चाहे छोड़ दो। ये केंद्रक है ना, उस सब जीव में नहीं पाएगा, सब जो कोशिका रहता है सब कोशिका में नहीं। कोशिका के देख लो प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के, कोशिका के प्रकार। ये जो केंद्रक है, केंद्रक इस सब कोशिका में नहीं रहता है, ये कुछ कोशिका में रहता है। इधर देखो, केंद्रक के जगह पर ऐसे ऐसे खाली रहेगा, डीएनए लेकिन रहेगा, डीएनए रहेगा, ठीक है ना। यह कोशिका बन गया। ये किसका बना, तो ये बना जीवाणु के। ये किसका कोशिका, जीवाणु के, ठीक है ना। ये किसका, जीवाणु, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के कोशिका देखो, इधर इंसान के चाहे और कुछ के कोशिका देख लो, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो उस सब कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं रहेगा उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, ठीक है ना। जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा, केंद्रक के जगह पर खाली ऐसी एगो जगह रहेगा, उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक एकदम बढ़िया दिखेगा कि हाँ केंद्रक है, उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। हाँ,
उसको कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक का जगह पर ऐसे ही खाली थोड़ा सा जगह रहता है, ठीक है ना, इधर है नहीं है, नहीं है इसमें, उसको कहते हैं। और ये जो जगह है ना, जगह, इस जगह को हमने केंद्र काय कह देते हैं, केंद्र काय, ठीक है। ई होता है जीवाणु में, और ये सब रहता है पादप कोशिका में, मतलब कि पेड़ पौधा के कोशिका में चाहे जंतु के कोशिका में, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एकरा में कुछ अंतर समझो। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये छोटी कोशिका होती है। कैसन? छोटा होता है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो छोटा होता है। एक साइज लगभग रहता है 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका रहता है साइज लगभग 5 से 100 नैनोमीटर तक, 5 से 100 नैनोमीटर तक। आया समझ में? ये चीज रहता है। इसमें और बहुत भी अंतर रहता है। जैसे एकरा में कुछ कोशिका कोशिका के जो अंग होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। देखो, इसका आकार लगभग रहता है 1 से 10 नैनोमीटर, और इसका लगभग 5 से 100 नैनोमीटर। इसमें केंद्रकीय खाली छिद्र होते हैं, जरा हमने केंद्र काय कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, केंद्र काय कहते हैं खाली। नहीं मिटा? फिर नहीं मिटा? केंद्र काय खाली कहते हैं। और इसमें केंद्रक का एकदम एगो क्षेत्र होता है, सुस्पष्ट एकदम साफ साफ दिखता है, जो चारों ओर से एगो दोहरा झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें एक आध गो छेद भी रहता है, ठीक है ना। इसमें क्रोमोसोम एगो रहता है, गुणसूत्र के गो? एगो। और इसमें गुणसूत्र रहता है एक से अधिक। ये झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, माने कि एकरा में झिल्ली युक्त कोशिका जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब कुछ रहेगा अनुपस्थित। इससे ई आर नहीं रहेगा, ई आर, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा। इसमें सब चीज है जो, ठीक है ना। ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ये रहता है जीवाणु की कोशिका, ई जीवाणु की कोशिका, और ई है जो पेड़ पौधा जंतु सब में, ठीक है ना। चलो पीछे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना? एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और उसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें भी देख लेना। अच्छा, इतना छोटा दिख जाता है मोबाइल में? सब क्लियर दिखता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केंद्रक देख लिए हैं, अब देखते हैं वो कोशिका बना के। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। कोशिका बना देगा जैसे तैसे? लो, जैसे तैसे बना दिए। चाहे छोड़ो, कोशिका भित्ति के काम में नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एगो कोशिका, नॉर्मल एगो बना दिया कोशिका के फोटो, है ना। इसके अंदर पाया जाता है एगो ऐसे संरचना पाया जाता है। देखो फिर से बताते हैं, ध्यान देना। ऐसे करके जाली जैसा ऐसे ऐसे कुछ पाया जाता है, ठीक है। ऐसे एगो जाली टाइप के रहता है केंद्रक के ऊपर। इसको हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब कि ई आर कहते हैं। हिंदी में कहो तो अंत अंत प्रद्वयी जालिका, अंत प्रद्वयी जालिका कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं? जो केंद्रक के ऊपरे रहता है, ऐसे घूम घाम के वो रहता है, ठीक है ना। उसके ऊपर देखो क्या रहता है, जो एक तरफ इसका दो साइड होता है, एक साइड छोड़ दो, एक साइड में इसका क्या रहता है, ऐसे हरा हरा नहीं, ऐसे डॉट डॉट रहता है ना। जैसे गाल है तो दोनों तरफ चिकन है ना। मान लो कि ई आर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, अंधा प्रद्वयी जलिका है, सबका गाल। एक तरफ पिंपल हो गया लेकिन एक तरफ नहीं हुआ, तो जने पिंपल हो गया माने जने रुखड़ा हो गया, खुरदुरा हो गया, इधर हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लिख देते हैं ना सबको। इसको कहते हैं ई आर, है ना। इसको कहते हैं ई आर। एक दो गो भाग रहता है, एगो चिकना, एगो चिकना, चिकना ई आर, एगो रुखड़ा ई आर। एगो रुखड़ा तो हमने खुरदुरा कहो रुखड़ा के,
खुरदुरा यार, ठीक है। एगो चिकना यार, एगो रुखड़ा यार। चिकना यार काहे रहता है चिकना, और रुखड़ा काहे रहता है रुखड़ा? देखो, ये जो खुरदुरा है तो एकरा में राइबोसोम, करिया कुछ कह रहा हो, बहुत कुछ कहता है वो। अपने भर कहता है। एकरा में राइबोसोम उपस्थित रहता है, राइबोसोम उपस्थित के हम उपस्थित नहीं लिखते हैं, इसे सही मार देते हैं। समझ जाना, एकरा में राइबोसोम है, ठीक है ना, और इसमें राइबोसोम नहीं है। इसमें राइबोसोम का टिप दिए हम, और इसमें राइबोसोम नहीं है ना। राइबोसोम क्लियर। राइबोसोम है ना एकरा पर जमल, माने कि पिंपल जमल है, जही चलते रूखड़ा लग रहा है, ठीक है। इज राइबोसोम है। जिधर ई राइबोसोम रहता है इधर बनता है प्रोटीन, इधर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, लगा लेना, प्रोटीन बनता। इधर प्रोटीन नहीं बनता, इधर बनता लिपिड। इधर क्या बनता? लिपिड बनता, समझता? लिपिड बनता है, ठीक है ना, लिपिड बनता। इतना क्या समझ में? प्रोटीन और लिपिड कहाँ बना? प्रोटीन और लिपिड बना अंतःप्रद्रवी जलिका में, अंतःप्रद्रवी जलिका, जालिका में अंतःप्रद्रवी प्रोटीन और लिपिड बना। जने क्या हुआ? लिपिड बनता, हाँ, इधर प्रोटीन बनता उधर लिपिड बनता, ठीक है। जने चिकन रहता तो लिपिड बनता, काहे कि जो लिपिड है ना वो चिकना चिकना लगता, और जो प्रोटीन है वो रुखड़ा रुखड़ा लगता। कौन हंसाता है? तुम रोवा दो, रोवा दो, मारो एक मुक्का ई वाला से मारो ये। लेकिन एकदम मारो एकदम इसे, इसे मुक्का ना एक घमाका। ये देखो, ई आर में बनता प्रोटीन और लिपिड, लिपिड बनता चिकना दने और प्रोटीन बनता रुखड़ा दने। रुखड़ा होता है लाइबोसोम के कारण, है ना। इसके ऊपर ऊपर इसे छोटा छोटा है, ये कौची है वो? लाइबोसोम कह दिए गलती से, राइबोसोम, है ना। लाइबोसोम नाम के कोई चीज भी नहीं है, लाइसोसोम होता है। गलती में भी गलती है। इतना क्या क्लियर है नहीं? चलो इसको छोट छाट करते हैं अब। एक बात याद करो, हमारे कल के बात, कल बताए थे कि इसका जो झिल्ली है मतलब कि कोशिका झिल्ली, कोशिका, हाँ, बना कौन चीज रहता है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बना किस चीज का रहता है? कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना रहता है? कोशिका झिल्ली किस चीज का बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का। यहाँ प्रोटीन और लिपिड बनता है, प्रोटीन और लिपिड बनता है, और प्रोटीन और लिपिड यहाँ पर जाके कोशिका झिल्ली में लग जाता है। मान लो कोशिका झिल्ली पुराना हो गया, उसका प्रोटीन और लिपिड पुराना हो गया, खराब हो गया, 7 दिन में हो जाता है पुराना, तो प्रोटीन और लिपिड उठ के यहाँ आएगा, वो अपने अपने लग जाएगा, नया कोशिका झिल्ली के निर्माण हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड आता है यहाँ, प्रोटीन और लिपिड, और आ करके नया कोशिका झिल्ली बनता है, नया कोशिका झिल्ली। नया कोशिका झिल्ली कहाँ लिखें अब? नया कोशिका झिल्ली बनता, ठीक है ना, नया कोशिका झिल्ली बनता है, आके ऐसी ऐसी बन जाता है। एक नाम सुन लो पहले, जो नया कोशिका झिल्ली बनता है ना, ओकरा हमनी कहते हैं, इसका नाम है कोशिका झिल्ली जीवात जनन, कोशिका झिल्ली जीवात जनन। हाँ, हमको पता था तुम लोग कहोगे, लेकिन हम नहीं सुधारेंगे। कोशिका झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, समझ में आया? कोशिका झिल्ली जीवात जनन कौची हुआ? कोश कोशिका झिल्ली जीवात जनन, जो या के नया नया बन गया, इसी को कौची कहे हम लोग? कोशिका झिल्ली
जीवात जनन, ठीक है ना। अब देखो इसको बढ़िया से देख लो। ये जो कोशिका झिल्ली जीवात जनन हुआ मतलब कि प्रोटीन और लिपिड उठ करके यहाँ आया, लाया भी तो होगा ना कोई, ऐसे ही आएगा तो पूरा जीव द्रव्य है सब घोरा जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ एगो ऐसे संरचना रहता है। इसको एक बार बड़ा करते हैं तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इसको मिटाते हैं हम। टाइम हम खाली बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे तुम लोग का। इसको रहने देते हैं, एकरे में तो समझाना है वो वाला। ये देखो इधर, सुनो अब। ये जो कोशिका झिल्ली जीवात जनन हुआ तो एकरा में प्रोटीन लिपिड यहाँ से उठ के आया, आया भी होगा कैसे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे संरचना रहता है, ऐसे देखो, ऐसे करके, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। इसको क्या कहते हैं, या तो इसको गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण, गोल्जी, गोल्जी। इसको हटा दो, अब ये हट गया। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण इसका ऐसे नाम पड़ा काहे कि एगो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी नहीं, गोल्जी गोल की जीरा नहीं, कैमिलियो गोल्जी, ठीक है ना। ई 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में इस चीज के खोज किए थे, ठीक है। किस चीज का, गोल्जी उपकरण का। गोल्जी उपकरण कहो, गोल्जी काय कहो, चाहे गोल्जी, अब कुछ कहो, दो कहीं दिया था, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो गोल्जी उपकरण है, यहाँ से प्रोटीन और लिपिड बना, तो क्या करता है ना उसको, वो डिब्बा लाता है, पैक करके ढक्कन लगाता है, मतलब पैकिंग करता है। क्या करता है, पैकिंग करता है। ये क्या करता है, तो पैकिंग, क्या किया, पैकिंग किया ना, पैकिंग, ठीक है। पैकिंग किया और पैकिंग करके डिब्बा में भेज दिया, डिब्बा फेंक दिया इधर और डिब्बा इधर फूट के ना सब लग गया, ठीक है। ये किया पैकिंग, पैकिंग करता है। और कुछ जब बच जाता है सबके तो यूज नहीं हो जाएगा, ये ऐसे नहीं खाली कि इसका पैकिंग करता है, और जो सब बना ना एकरा में, जितना भी ऊर्जा बना जो चीज बनाई सबको पैकिंग करता है, बचा के रखता है, संचय करता है, मतलब क्या करता है, संचय, सेविंग करता है, ठीक है ना। पैकिंग करता है और सेविंग करता है। और एक चीज और करता है, एक चीज और करता है, ये करता है निर्माण किस चीज का, तो लाइसोसोम का निर्माण, लाइसो, लाइसोसोम का, लाइसोसोम बनता लिख देते हैं, कूल लगेगा थोड़ा। लाइसोसोम बनता है कहाँ, इसके अंदर, मतलब कि उसका निर्माण करता है गोल्जी काय में, गोल्जी उपकरण में। इतना समझ में आया गोल्जी कारण, गोल्जी काय के बात, ठीक है। और यहाँ से लेके भी जाता है, कहूँ कहूँ बना दिया सामान तब पहुंचाता भी है, कुरियर वाला आदमी है। स्थानांतरण भी करता है, स्थानांतरण भी करता है। इसके बारे में अब सब चीज खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये कौन सा चीज बनाया, लाइसोसोम, जान जाते हैं अब लाइसोसोम ये क्या है। लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, बाय बाय, लाइसोसोम वेलकम। चित्र में कुछ कलर आना चाहिए, है ना। कलर के नाम पर एगो हरा हरा खाली जानते हैं। ये क्या बना, छोटा छोटा गोल गोल, क्या बना, लाइसोसोम, पाचक कह रही है देखो, लाइसोसोम, लाइसो, लाइसोसोम बना, क्या बना, लाइसोसोम, ठीक है ना। ये जो लाइसोसोम है, इसके अंदर रहता है ढेर सारा पाचक एंजाइम, क्या रहता है इसके अंदर,
पाचक वाला एंजाइम रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर रहता है पाचक एंजाइम। इसके अंदर रहता है पाचक एंजाइम रहता है। ये जो पाचक एंजाइम का काम रहता है, अगर एक अंदर कोशिका के अंदर कुछ खराब हो गया तो उसको पचा देता है। उसको क्या करता है? पचा देता है। सगरों घूम घूम के खाते पीते रहता है, उसको पचा देता है। देखो इधर है, देखो प्लाज्मा झिल्ली बता दिए, है ना, प्लाज्मा झिल्ली बता है। और ये जो लाइसोसोम है ये बता रहे हैं अभी। राइबोसोम नहीं, राइबोसोम भी बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बताए हैं। खुरदरी अंदर अंत अंतर्द्रव्यी चाहे प्रद्रव्यी जालिका। कोशिका द्रव्य तो जानवे करते हो आओ। केंद्रक है, केंद्रकीय झिल्ली है। केंद्रक के झिल्ली बाहर वाला, ठीक है ना। चिकना अंतर्प्रद्रव्यी जालिका। और इसमें लाइसोसोम कहाँ गया? ये देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये यही लाइसोसोम है। घूम घूम के पचाते रहता है। घूम घूम के क्या करता है? पचाते रहता है। देखो यहाँ पहुंचते हैं। इसमें रहता है पाचक एंजाइम। अगर कुछ इधर घूम रहा है तो इसको क्या कर देता है? पचाता है। ये बनता है कहाँ से? ये बनता है कहाँ से? गोल्जी उपकरण बनाता है लाइसोसोम को। ये बनता है गोल्जी उपकरण से, है ना। गोल्जी उपकरण से बना। गोल्जी उपकरण से बना है, ठीक है ना। इस सब उसको पचाते रहता है, साफ करते रहता है। मतलब ये कोशिका का अपमार्जक है। ये कोशिका का अपमार्जक है। कोशिका का अपमार्जक। कोशिका का क्या है ये? अपमार्जक, ठीक है ना। ये जब पचाते पचाते, ये सब अंदर अंदर पचाते पचाते क्या करता है? जब पच जाएगा, ये कहूँ निकाल सकता है बाहर? नहीं। पचाते पचाते अपने अंदर भरते जाता है, भरते जाता है। और भरते भरते एक समय आता है ना कि फट जाता है। ये क्या होता है? लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम भरा हुआ है, लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम भरा हुआ है, वो पूरा में बिखर जाता है। पूरा में बिखर जाता है, फैल जाता है पूरा में। और जो पाचक एंजाइम है ना, वो खुद की कोशिकाओं को ही पचा देता है। वो अपनी खुद की कोशिका को ही पचा देता है। तो पच गया तो मर न गया? पच गया तो क्या हुआ? मर गया। तो इसको हम लोग यह वजह से कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की, आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। इसको कहें आत्महत्या की थैली। आ गया समझ में? ये लाइसोसोम को इतना काम। लाइसोसोम बना हुआ रहता है गोल्जी गोल्जी उपकरण से। इसके में अंदर रहता है पाचक एंजाइम। ये गोल्जी उपकरण से बना है। ये कोशिका का अपमार्जक है, आत्महत्या की थैली है। और कोशिका में जो कुछ अवशेष माने जो बेकार घूम रहा है ना, उसको क्या करता है? खा के खत्म, पचा देता है। इतना हो गया क्लियर। चलो अब राइबोसोम देख लेते हैं। इधर वाला मिटा देते हैं अब। ये देखो, ये जे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ईआर के ऊपर छोटा छोटा जो दाना जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? राइबो राइबोसोम। ई करता है निर्माण प्रोटीन के। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। लिख देते हैं, खाली बताए थे ना, तब बताएंगे तब फिर वो लिखेगा नहीं। यहाँ रहेगा यही लिखेगा, यही लिखना जरूरी है। प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। प्रोटीन का निर्माण करता है। यह चलते इसको हमने प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये क्या है? प्रोटीन का फैक्ट्री है। ये राइबोसोम के बात हो गया, ठीक है। अब इधर वाला मिटा देते हैं। इसके अंदर कुछ और भी अंग पाए जाते हैं। किसके अंदर? कोशिका के और भी अंग पाए जाते हैं। देखो जैसे मैं इधर
वो तो मिट ही नहीं रहा है जी। अब किसको मिटाएं था, चलो कोशिका का ही बड़ा कर देते हैं। इसके अंदर ये कैसे रहता है वो, हाँ गोल। ये जो दिखा ना अंदर उजला वाला, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। दोहरी झिल्ली से बना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से क्या होता है? ठीक है ना, दोहरी झिल्ली से ही बना होता है। और इसके पास अपना खुद का, इसके पास अपना खुद का, देखो डीएनए और ये सब तो है ना इसके पास केंद्रक में, लेकिन इसके पास खुद का डीएनए रहता है, खुद का डीएनए। और खुद का राइबोसोम, और खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम होता है, राइबोसोम से क्या बनता है? प्रोटीन। यह लगी इसको हमनी प्रोटीन बनता है ना, यह प्रोटीन फैक्ट्री है। ये भी क्या है? प्रोटीन का निर्माण यहाँ भी होता है, प्रोटीन का निर्माण यहाँ भी होता है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, कहाँ जाके टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाके कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब कि यहाँ ऊर्जा बनता है, यहाँ क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा का निर्माण होता है यहाँ। यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा के निर्माण। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहीं जाके ऊर्जा का निर्माण होता है। यह इसका मतलब कि कौची हो गया हमारा? पावर हाउस। ये क्या हो जाएगा? पावर हाउस। ऊर्जा बनता है तो ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में। किस चीज के रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तब यहीं जाके टूटता है, ठीक है, उससे ही समझ आना। यहाँ ऊर्जा बनता है, लगे क्या कहते हैं? पावर हाउस। और पावर हाउस जो ऊर्जा बनता है वो कौची के रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होगा, क्या बात करते हो? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट मतलब एटीपी। मतलब क्या बना? एटीपी। ठीक है। और जो डीएनए था वो क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब मिटाएं इसको। हाँ तो एक बार देख लो इसको बढ़िया से। क्लियर हो गया ये? अब चलते हैं, इसके अंदर सब खत्म। अब लास्ट वाला चीज है एगो, लास्ट। क्या मिनट देर लग रहा तुमको? देख लो तो टाइम। लेट। पॉज करो तो थोड़ा। इधर देखो, ये इतना क्लियर हो गया ना, खाली 5 मिनट और रुको। देखो इसको मिटाते हैं अब। इसके अंदर कुछ और भी संरचना रहता है ना, इसके अंदर कुछ और, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। पादप कोशिका। ये देखो, ये दिखाई दे रहा हरा हरा, इसे हरा हरा, इसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड। हरित लवक। इधर देखो,
ये क्या है? प्लास्टिड। कहाँ बनाएंगे तब ना अभी। ऐसे ही हरा कलर का रहेगा, उसको क्या कहते हैं? एकर दो गो भाग रहता है, इसका दो गो भाग। एगो रहता है क्रोमोप्लास्ट, और क्या हुआ? खड़े हो। कुछ नहीं। ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और, ठीक है ना? ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इधर रंगीन रहता है। क्या रहता है? रंगीन। एकरा हमनी वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक, ये रहता है रंगीन, वर्णी लवक। और इधर है ल्यूकोप्लास्ट, इसको होगा अवर्णी लवक। अवर्णी, वर्णी लवक है, मतलब कि इधर रहता है रंगीन। ठीक है ना? जितना पेड़ पौधा में कलर ये सब देखते हैं ना, फूल के अलगे कलर है और कुछ के अलगे कलर है, कौची की वजह से? वर्णी लवक की वजह से। ठीक है, किसके वजह से? लवक की वजह से, माने कि रंगीन है ये। और ये रंगीन नहीं है, ये रंगीन नहीं है, सादा। ये रहता है पेड़ पौधा के पत्ता में, कौची में? पत्ता में, फूल में, इस सब में पाया जाता है। और वो पाया जाता है जड़ में। कौची में? जड़ में। जड़ के कोई कलर उलर नहीं रहता है। तो ये लिख लो, पत्ता, पत्ता में, पत्ता में, ठीक है ना? फूल में। और ये रहता है जड़ में रहता है। ठीक है। ये जो रंगीन है, एकरा में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। एकरा में रहता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक में रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल रहेगा ना, क्लोरोफिल, ये जो हरित लवक है, ऐसे पत्ता फूल दोनों में लिखे हैं। ये रहता है मेनली पत्ता में। पत्ता के रंग रहता है ना हरा, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसके कारण, इसके कारण पत्ते का रंग कैसे रहता है? हरा। इसके कारण पत्ता का रंग कैसे रहता है? हरा रहता है। ठीक है। अब तो चलो, लिखवाना है तो लिखवा लो खाली। और है, ये देखो जी, अवर्णिक, अवर्णी लवक है, इधर रहता है स्टार्च। पेड़ पौधा के जो खाना बनता है ना, स्टार्च के रूप में बनता है। कौची के? स्टार्च। एकरा हम निमंड भी कहते हैं, चाहे तो तेल और प्रोटीन। और क्या है? प्रोटीन। ठीक है। इतना हो गया प्लास्टिड के बात, याद कर लेना है, ठीक है ना? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड एक तरफ क्रोमोप्लास्ट, एक तरफ ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन, ठीक है ना? ये रहता है पत्ता में, फूल में। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में रहता है हरित लवक, मतलब क्लोरोफिल। इसके कारण पत्ता का रंग होता है हरा। ये रंगीन नहीं रहता है, जड़ में रहता है स्टार्च, तेल, प्रोटीन। अब चलो इसको मिटा देते हैं। ये प्लास्टिड के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सब के अलावा भी एक खाली स्थान है। इधर देखो, अब ये दिखाई दे रहा है, एगो ऐसे बड़ा सा, है ना? ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसको रसधानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रसधानी। ये क्या है? रसधानी। ये पाया जाता है पादप के कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में, लेकिन पादप कोशिका में बड़ा। पादप कोशिका में बड़ा, जैसे कि देख रहे हो, पादप कोशिका में रहता है
बड़ा, और जंतु कोशिका में छोटा। जंतु में छोटा, जंतु में कैसा रहता है, छोटा रहता है। ठीक है ना, क्लियर है इतना। पादप में बड़ा और जंतु में छोटा है। कौन वाला? पादप में छोटा और जंतु में बड़ा। इसमें क्या रहता है, जो पेड़ पौधा रहता ना है, ओकर खाना पीना इसी में स्टोर रहता है। इसमें क्या रहता है, स्टोर। एकरा में खाद्य पदार्थ स्टोर रखते हैं। स्टोर माने कि संचय करके रखते हैं, बचा करके। इतना आ गया इसके बारे में, रसधानी के बारे में। ये जो रसधानी है, ये कोई कोई पादप में इतना बड़ा रहता है रसधानी कि पूरा कोशिका के 50 से लेकर के और 90% तक खाली रसधानी रसधानी रहता है। 50 से 90% तक सिर्फ रसधानी रहता है। सिर्फ क्या रहता है, रसधानी रहता है। फूड वैक्यूल भी रहता, खाली फूड वैक्यूले रहता है। ठीक है ना। ये राजधानी इतना बड़ा बड़ा रहता है कि एकर चलते सब कुछ है जे साइड में खिसक जाता है। ठीक है। इसमें राजधानी में रहता है, देखो, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, शर्करा माने चीनी सब होता है। ठीक है ना, अमीनो अम्ल, शर्करा, और पेड़ पौधा के लिए इधर सबसे जरूरी प्रोटीन। प्रोटीन तो हर जगह आ गया है कि ना। चलो, प्रोटीन। ये अब राजधानी पूरा खत्म, राजधानी के बाद ही पूरा खत्म। क्लियर है राजधानी हमारा। चलो, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लास्ट है। देखो, 1800, टाइम गिन लो अब। चलो, सन 1800 में, 1885 कहाँ से लिख दिए, 1855 में बिरचो ने कहा, किनने? बिरचो ने, कि कोशिका में होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है जब एक कोशिका दूसरा कोशिका बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। पहले वो कोशिका बना दो। ये क्या बन गया, ये वो कोशिका। इससे बनेगा और कोशिका, इससे क्या बनेगा, और कोशिका बनेगा। आगे समझ में? ये जोन जोन कोशिका था, जोन से बना, तो ये माँ है, माँ कोशिका कहलाएगा ना, माँ कोशिका। अरे यह से तो ये सब बना, तो ये सब कुछ हो गया माँ कोशिका, वो बाल बच्चा कोशिका। माँ कोशिका कहते हैं मात्र कोशिका, मात्र। और इसको संतान है, संतति कोशिका। मात्र कोशिका और संतति कोशिका। मात्र कोशिका में 46 जोड़ी रहता है गुणसूत्र। कै गो? 46 गो। गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम, डीएनए वाला, कै गो? 46 गो। और जब संतति कोशिका में बन जाता है तब कै गो बनता है? इहो में 46 गो और ई में भी 46 गो। कै गो बनता है दोनों में? 46 से 46 को रहता है। ठीक है ना, 46 गो दोनों में। ई दोनों में भी 46 गो। और जैसे ही ई एगो बड़ा कोशिका से छोटा कोशिका टूटा, इससे भी दो गो कोशिका टूटता है, इससे भी। दो दो कोशिका इससे भी टूटता है। तब इनमें आता है 23 जोड़ा। कै गो? 23, दो बार लिख दिए ओकरे में जी, 23 गो। ठीक है ना, अब आया 23 गो। ठीक है। ऐसे ही करके तो मात्र कोशिका एगो, एगो से कै गो हो गया टूट टाट के? 4 गो। कै गो हो गया? 4 गो। अब देखो, इसके बारे में खाली कुछ पॉइंट लिख देते हैं और फिर खत्म हो गया। ये हो गया कोशिका विभाजन, बिरचो ने बताया था। ये मात्र कोशिका से संतति कोशिका। अच्छा, ये सब तो पता ही है ना कि कुछ कहलाता है कोशिका विभाजन, एक कोशिका से नया कोशिका कुछ कहलाता है टूट के।
कोशिका विभाजन, एक कोशिका से नई कोशिका बन के, नई कोशिका क्या होता है, कोशिका विभाजन। चलो, कोशिका विभाजन के साथ ही चैप्टर का हम क्या करते हैं, खत्म। कोशिका विभाजन काहे होता है जीवों में जी, तो वृद्धि के लिए। किस चीज के लिए होता है, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, ठीक है ना। वृद्धि होता है कैसे, जब वृद्धि होता है तो नया ऊतक बनता है, नया ऊतक बनता है। ऊतक किसको कहते हैं, मान लो एक कोशिका है, तो एक है कोशिका, एक वाव कोशिका, आव कोशिका, माने ढेर सारा कोशिका, ढेर सारा। हाँ, तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। चलो, तो आज के जो जितना क्लास था इसमें सब चीज समाप्त हो गया, हमारा चैप्टर है जो 7 क्लास में खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगला एक और लेट क्लास में।